श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे। श्री श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य अध्याय 4 और श्लोक संख्या 56। सनकादि ऋषि जो हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ऋषि जो शरीर ऐसा दे उनका है 5 वर्ष के बालक जैसे बैठे, लेकिन वो शंकर भगवान से भी अवस्था में बड़े, और उनकी अवस्था जो शरीर की अवस्था 5 वर्ष की रहती है। छोटे बच्चे बैठे। सनत कुमार आदि नारद जी को आत्मदेव ब्राह्मण की जो आख्यायिका कह लीजिए, कथा कह लीजिए, वो सुना। किस उपलक्ष्य में? श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा, उस महिमा का प्राकट्य कर रहे हैं इस कथा द्वारा। वो आत्मदेव ब्राह्मण जो रोध होकर के फल लाया था एक सन्यासी से, इसलिए कि पुत्र प्राप्ति होगी, तो पुत्र तो प्राप्त होना ही था। यदि वो खा लेती, सद्विचार की होती तो खा लेती, और जैसे नियम बोले तो वो भी करती तो और भी अच्छा रहता। पर उसने ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है नीति और कर्म के विषय में। ओहो, म्यूट हो गया लगता है। खेल हो रहा है। तो करते हैं खेल इसका। तो उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सुना रहे सनकादि ऋषि नारद बाबा जी को सुना रहे, महात्म में सुना रहे हैं कि वो इसका महात्म कैसा है, उसका प्रभाव, लाभ, फल इस ग्रंथ को सुनने का क्या है, ये सब महिमा सुना रहे हैं। तो मैं इस धुंधली की बात कर रहा था। उसको अगर सद्विचार होते तो ये दुर्दशा ही ना होती, लेकिन उसके जितने विचार हैं वो तो स्त्रियों के विपरीत ही है, उनके स्वभाव के ही विपरीत। ननद ले जाएगी,
डाकू आ जाएंगे, यदि गर्भ ठहर गया, प्रसव नहीं हुआ तो क्या होगा, मर जाऊंगी, मेरा पैसा धन ले जाएगा। ये क्या है? वो ब्राह्मण देवता तपस्वी हैं, इसके पति। और उन्होंने कहा दूसरे सूर्य हैं जैसे, ऐसे प्रभावशाली। परंतु स्त्री कैसी है? प्रारब्ध है उस ब्राह्मण का, तो ऐसी स्त्री मिली, और इस स्त्री का प्रारब्ध है कि ऐसे ब्राह्मण देवता मिले। ये भी विचार करना पड़ेगा। जाको प्रभु दुख दारुण देई, ताकि मति पहले हर ले। एक सज्जन आते थे वृंदावन में मेरे पास, होम्योपैथिक डॉक्टर। अक्सर वो सुनाया करते थे इसको, जाकी मति, जाको प्रभु दुख दारुण देई, ताकि मति पहले हर ले। तो मति ही हमारी हरण हो जाए विषयों में, या अज्ञान से हरण हो जाए, माया से हरण हो जाए, तो बेबुद्धि वाले काम तो करेगा ही जीव, तो फिर तो दुख ही दुख आना है। तो कहा भी उन्होंने कि तुम्हारे प्रारब्ध में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। देखिए स्पष्ट दिख रहा है, तो उसकी उनकी स्त्री कैसी, उसकी बुद्धि कैसी है, उस विद्वान पुरुष की स्त्री कैसी है कि वो फल भी नहीं खाना चाहती है, और जो नियम है सत, जो व्रत पूर्वक रहने के लिए सदाचार का पालन करना, वो सब उसने नहीं कहा, ये तो मैं नहीं करूंगा। अब यही है, मति हरण हो चुकी, इसलिए दुख तो आना ही था। देखिए फिर भी दोनों पति अपने अपना कर्म भोगता है, क्या वो चला जाता है घर से और जाके भजन करता है। तो जो धुंधकारी वो घर में रहता है, वो उसी माँ को मारता पीटता है, और वही माँ जो है ऐसी बुद्धि वाली, वो जाके डर के मारे कुएं में छलांग मारती। परिणाम तो अपना ही है, वो परिणाम किसी भी रूप में प्रकट हो जाए। तो ये प्रसंग सुना रहे सनकादि ऋषि। सीताराम। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। इसमें एक बहुत अच्छी शिक्षा है। मोस्टली स्त्रियां ऐसे कर लेती हैं, ज्यादा ही झूठ बोल जाती हैं परिवार के साथ। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे
अपने आप को बहुत नीचे गिरा दिया। जो बात है वो स्पष्ट रख दो, वो ठीक है, परिवार में ऐसा ही होना चाहिए। उसने कहा कि बड़ा सुखपूर्व मेरे को बालक हो गया। कितना बड़ा झूठ है। और उसको ये झूठ कोई बड़ा नहीं लग रहा। गीता जी में सुन चुके हैं ना, रजोगुनी तमोगुनी बुद्धि कैसी होती है। तो उसको ये झूठ जो इतने बड़े नहीं लगते ऐसे लोगों को। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। लोगों को आनंद हुआ इसका अर्थ है कि सब आत्मदेव के प्रति सद्भाव रखते थे। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। और रख भी क्या सकती, क्योंकि खुद ही धुंधली है। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए। अब ये इसका तो छोटा सा झूठ लग रहा है ना, इस धुंधली का, लेकिन देखो झूठ कितना बढ़ता जा रहा है। सब लोग सोच रहे हैं ये आत्मदेव का पुत्र है, आत्मदेव सोच रहा है मेरा पुत्र है, और वो संस्कार अपने भाव से कर रहा है। कहाँ चले गए आप? म्यूट कर लीजिए। राम राम जी, म्यूट कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी महाराज जी। हाँ जी महाराज जी। सब म्यूट कर दीजिए सभी में। अब उसने इतना बड़ा जो झूठ बोला है, वो तो आगे बढ़ता ही जाएगा ना झूठ। आगे बढ़ता ही झूठ होता जाएगा। उसका आगे जो भी कोई कर्म करेंगे सब उसमें झूठ ही बढ़ता जाएगा। तो इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। उस गाय के
बच्चे के। उस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ। दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा कि नौदिली ने क्या कांड किया। आत्मदेव ने उस बालक के गौके से कान देखकर उसका नाम गौकर्ण रखा और अपना ही पुत्र माना। देखिए, ये जो फल दिया था उसमें ऋषि ने गौ इनको आत्मदेव को, उसी का लाभ होता है उनको, आत्मदेव को उसी का। क्यों गौ गौ गौकर्ण जो महाविद्वान हो गए, सदाचारी तपस्वी जैसा होना चाहिए वैसे हो गए, और जो धुंधकारी था वो महाखल हुआ, बहुत दुष्ट व्यक्ति हो गया, इतना दुष्ट कि मरने के बाद भूत बन गया। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें से गौकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी ना था और ना खान पान की का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता, इसमें बालक को खेल कराऊंगा, और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। ब्राह्मण तो था ही नहीं, वो पता नहीं क्या था। वैश्यों की वैश्यों के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गया उठा के। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, मुझे लगता है कि तब उसका कृपण माने कंजूस पिता। कृपण शब्द कहाँ पे अधिकतर शास्त्रोक्त बात कहने के लिए, जो धर्म में धन नहीं खर्च करता, तो क्या करता है वो, सोचता है धन मेरी रक्षा करेगा, मेरे पास धन होना चाहिए। और जो धर्म के लिए खर्च ही नहीं करता, उसका धन व्यर्थ हो जाता है, उसके जीवन में काम नहीं आता, तो फिर किसके काम आएगा? वही
वही लोग विषय वासनाओं से जो ग्रसित हैं, वही उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, दुरुपयोग कर देते हैं। कर ही, क्योंकि धन आ जाने पे कोई धर्म थोड़ी आ जाता है, तप थोड़ी आ जाता है। तब तो वो सभी प्रकार के कुकृत्य तो जीव करता ही। अधिक धन, अब अधिक विषय वासनाओं में लिप्त। तो धन जाना ही था, क्योंकि एक दोष तो था, ये कृपण था, आत्मदेव। इससे तो इसका माँ का क्या बोलता है। हाँ, राम राम। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का भांज रहना ही अच्छा था। वो भांजी थी। कुपुत्र को तो बड़ा ही दुखदाई होता है। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता। वास्तव में सही है। मोहवश उसकी माँ पालना करती है, और जब दुख होता है तो उसके बुरे कर्मों से दुख होता है। पालना करते समय और उसके कर्मों को देखकर दुख होता है। हम्म, हाँ जी। इससे तो इसकी माँ का भांज रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए, और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। फिर से सुनिए। वे बोले, पिताजी, गोकर्ण आए, विद्वान थे, तपस्वी थे, सदाचारी थे। वे बोले, पिताजी, ये संसार असार है। असार मैंने जिसका कितना भी कुछ कर लो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हम्म? बाद में कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आप कुछ भी कर लो। वो सभी कर्म धर्म के अनुसार हो, अथवा भक्ति ज्ञान वैराग्य का उपदेश लेकर के उन कर्मों का आचरण किया हो, तो भक्ति लाभ होगी अथवा परमात्म प्राप्ति होगी। एक ही बात है, ज्ञान होगा। तो वो भी हमारे पास नहीं है। इसलिए उसके लिए संसार असार है, उसके लिए व्यर्थ है। और फिर भी एक बात और, अगर पुत्र अच्छे भी हो जाएं, अगर ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं है,
तो भी संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला संसार। तो कहते हैं पुत्र किसका, धन किसका, माने पुत्र क्या है, धन क्या है। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता, इनसे आसक्ति प्रेम रखने वाला, हाँ, वही देह के दो शब्द आ जाते हैं तो सब कुछ सिमट जाता है उसी में। स्नेहवान, उनसे मोह रखने वाला, प्रेम रखने वाला, धन और कुटुंब से स्नेह रखने वाला पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। सीताराम। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता है। जो स्नेहवान कौन हुआ, जो अपने कुटुंब माने अपनी संतान और अपने परिवार में ही जो आसक्त हुआ पड़ा है, स्नेहवान हुआ पड़ा है। और धन में ही जो स्नेहवान है, ये दोनों, जो दोनों प्रकार की आसक्ति वाले जीव रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। माने उसको दीपक जलता है, इतनी प्रकाश देता है, माने दीपक की लौ की तरह अगर किसी को छू रहा है तो पीड़ा जैसे होती रहती है। इसे दीपक समाप्त हो जाता है जलते जलते, ये भाव है। सुख ना तो इंद्र को है, ये कौन कह रहे हैं, गौकर्ण। गौकर्ण का उपदेश कौन सुना रहे हैं, सनकादि ऋषि। किसको सुना रहे हैं, नारद जी को। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। ये शब्द आने पे ज्ञान और भक्ति वैराग्य तीनों बात आ गई। केवल विरक्त एकांत जीवी कौन हो सकता है, जिसको ज्ञान होगा, मुनि जो परमात्मा में लगा हुआ, उसी को सुख हो सकता है। और संसार में किसी को सुख नहीं हो सकता, ना राजा को ना इंद्र को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। मैं बड़ा मूर्ख हूं, अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। फिर से सुनिए आत्मदेव क्या कहते हैं अपने पुत्र को, जो गाय से उत्पन्न हुआ था। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ये बात
गंभीरता से समझने वाली है। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। ये तो मोह ही है, मेरा पुत्र है। तो तुम भी तो किसी के पुत्र थे, तुम्हारा पिता भी पुत्र किसी के थे, तुमने क्या कर लिया? पुत्र यदि परमात्मा की ओर नहीं लगता तो उसको पुत्र का अर्थ ही कोई नहीं रह जाता। इसके लिए थोड़ी संतान जन्म देते हैं कि मेरे बच्चे और खाएं पिए मौज करें आनंद करें। हाँ, पशु पक्षियों में फिर उनमें क्या अंतर रहेगा? तो कहते हैं ये अज्ञान छोड़ दो। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, निश्चित है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अब जल्दी पाठ भी नहीं करेंगे और समय भी मेरे ख्याल समाप्त होने वाला है 1-2 मिनट में। यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।